अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, टिकटॉकर, मशहूर टिकटॉकर यानी कि काशिफ ज़मीर, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में भी है। अब इसके हवाले से काफ़ी नई ऑडियोज़ आ रही थी, जिनमें एक ऑडियो तो यकीनन आपने भी सुनी होगी, जिसमें ये रावलपिंडी जाता है एक दुकानदार के पास। उसको कहता है कि मैं फ़ारूक खोकर का भाई हूँ, बकौल उस ऑडियो बनाने वाले के कि मैं उस फ़ारूक खोकर का भाई हूँ। तो वहाँ से ये 5 लाख रुपये का तकरीबन राशन ले लेते हैं और उसके बाद कहता है कि मेरे बड़े भाई आके आपको दे देंगे। कुछ गनमैन भी इसके साथ होते हैं। जो दुकानदार होता है वो भी यही समझता है कि क्या पता ये वाकई उसी का भाई हो, उसी का फ़र्द हो, तो उस खानदान का फ़र्द हो, तो वो इसको राशन दे देता है। अब बाद में जब वो इसको कॉल करता है, इससे पैसे मंगवाता है, तो ये आगे से उसको धमकियां देता है और उसके बाद अपनी कुछ वीडियोस भेजता है जिसमें इसके साथ कुछ पुलिस वाले होते हैं, वो वाक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और उसके बाद उसको कहता है कि पंजाब पुलिस मेरे अंडर है, IG पंजाब सारे मेरे अपने हैं, मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूंगा। अब ये क्या रीज़न है? क्या ये इस तरह का प्रोटोकॉल कल्चर अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके? और क्या बड़े खानदान का दावा करना ये एक नया रुझान, नया ट्रेंड बन चुका है फ्रॉड करने के हवाले से? जानेंगे हम सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, ये ऑडियो यकीनन आपने भी सुनी होगी, फुरकान शाह साहब के ऑफिशियल चैनल पे लगी थी। सर, आप क्या समझते हैं ऑडियो सुनने के बाद? क्या ये वाकई ये सच हो चुका है कि बड़े खानदान का दावा करके आप लोगों को अट्रैक्ट कर लो, लोगों को लूट लो? यार पता है अब्दुल्ला, देखो मेरी बात सुनो, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, अब हमें कोई और इशू नहीं मिल गया, अब हम सिर्फ ये टिकटॉकरों के पीछे चढ़ जाएं। यार देखो मेरी बात सुनो, काशिफ ज़मीर जो है ना वो एक टिकटॉकर है और पुराना टिकटॉकर है। अब उसके साथ जो है ना पहले भी एक दो इस तरह का मामला हो चुका है, उसको बड़े केसेस बन गए हुए थे। उसके बाद वो बेचारा बाहर आया, बाहर आ गए, फिर उसे मियाँ शफकत साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने वो सारा सोना हर चीज़ उसकी जो है ना गोलमोल कर दी। तो बात ये होती है कि एक बंदा ओपन हो चुका हुआ है, मियाँ शफकत साहब ने उसको बिल्कुल जो है ना उसको नंगा कर दिया था, उसकी हर चीज़ उन्होंने जो तहस नहस कर दी थी। अब उसके बाद जो है ना ये बंदा बाहर आता है, मेरी बात सुनो, चलो पहले तो ये बदनाम नहीं था, अब ये जो नए फ्रॉड के आप बता रहे हो केसेस, ये लोग पागल हैं। अब्दुल्ला देखो, एक बंदा सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गए हैं, लेबल लग गए हैं, उसके बारे में पुलिस अफसरान ने बयानात दे दिए हैं, वो यानी समझ लें कि वो रजिस्टर्ड वो कह लें या वो लाइसेंस ही कह लें, उसको लाइसेंस मिल गया करप्शन का ना, कि लोगों ने उसको जो है ना उसके प्रोग्राम देख देख के हर बंदे को पता लग गया ये बंदा किस कैरेक्टर का है। अब भी अगर कोई बंदे नए फ्रॉड में उसके काबू हैं तो यार फिर उनको छितर पड़ने चाहिए। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है, क्या ये इतना अट्रैक्टिव होता है उन लोगों के लिए जो कि दूसरे आम आवाम से कह लें कि उनसे फ्रॉड करती हैं? पता है क्या होता है, देखो जब तक आप अच्छा परफ्यूम नहीं लगाओगे, अच्छे सिगरेट नहीं पियोगे, आप जो है एप्पल का लेटेस्ट मॉडल फ़ोन का आप नहीं रखोगे, अगर आपकी ड्रेसिंग गाड़ी अच्छी नहीं होगी तो आप फ्रॉड कर सकोगे। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, वो जो दिखता है वो बिकता है। अब देखो पब्लिक भी तो पागल की पुत्र है ना, एक बंदे के बारे में इतने उसके ऊपर इल्जाम लगे हैं, बेशक झूठे हैं सच्चे, उनको छोड़ दो, फिर लोग पैसे ये आप जो बता रहे हो कि जी वो इस तरह होगा, झांसे नौकरियों को ये वो, तो लोग क्यों करते हैं ऐसे? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। अभी वो कैंप जेल के अंदर बैठा हुआ है और ये एक नया मुकदमा खुल गया है रिमांड पे, वो जिस दिन वो एंटर हुआ है जेल में अगले दिन उसको रिमांड पे ले गए थे, 2-3 केसेस और डाल कर उन्होंने जो है उसको कर दिया। बिल्कुल। तो वो काशिफ ज़मीर जो है पर्सनैलिटी तो अच्छी है ना, बंदा एतबार कर सकता है उसका, वो अच्छे खासे हीरो से खूबसूरत है। तो अभी मोटा हो गया, अभी जो है ना मोटा हो गया, अभी वो फ्रॉडिया लगना शुरू हो गया ना। पहले जिस तरह उसकी जिसामत थी ना, वो बड़ा वेल सेटल्ड, बड़ी वेल नोन फैमिली का बंदा लगता था ना, अभी वो मोटा होने से जो है ना उसकी सारी पर्सनैलिटी जो है ना, अभी वो उतनी खूबसूरती, उसकी अट्रैक्शन वो नहीं रही। अभी थोड़ा सा और हेल्दी होगा तो बिल्कुल लोग इसका एतबार ही नहीं। अच्छा सर, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस में देख रहा था, कुछ थंबनेल भी लगे हुए थे कि काशिफ ज़मीर की टिंड कर दी गई है, ये क्या चीज़? और टिंड किसी ने भी नहीं की, क्या हो गया आपको? टिंड ये क्या रेटिंग के लिए? एहसन शाह था और हमें बस किसी ने चुटला रेटिंग के लिए सर? नहीं, टिंड शेंड नहीं हुई। मेरी बात हुई है वहाँ पे अफसरों के साथ, उन्होंने कहा कोई ऐसी टिंड नहीं, बाल छोटे छोटे उसके हुए, वो कटिंग उसने खुद करवाई होगी। तो वो जेल के अंदर चला गया हुआ कैंप के अंदर ना, तो अभी हाई सिक्योरिटी जेल में वो बंद है, वहाँ पे वो जो है क्या नाम है, गोगी भट्ट साहब का जो था शेख चन्ने का मर्डर, वो गवाइश भट्ट, वो भी वहीं पे बंद है। और वहाँ पे जो है ना सज़ा और हिफाजती जो लोग हैं ना, जिनको हिफाजत में रखा जाता है, वो सब वहाँ पे बंद है हाई सिक्योरिटी वार्ड में ना। सही। बहरहाल सर, आप क्या समझते हैं कि मतलब अगर वो शुरू से भी जिस तरीके से आप करेंगे, उसको लाइसेंस मिल गया, पहले भी इसके ऊपर काफ़ी केसेस हुए, आप नहीं समझते कि हमारे कानून में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी होगी जो कि नौसरबाजों के हवाले से एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता? यार देखो मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, ये पाकिस्तान है,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह के बंदे यहाँ पर जो है ना हर जो है ना अनएक्सपेक्टेड काम जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन हो वहाँ पे ये भी हो जाता है। ये पाकिस्तान है। यहाँ पर जो है ना उस बंदे की जितनी इस्लाम, अब देखें मजे की बात, लोगों को तो छोड़ दें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और सरवर साहब जो गवर्नर साहब का थे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, अब देखिए वो भी उनके साथ उसके ताल्लुकात हैं, और यही तो चीज़ें जिसमें पब्लिक झांसे में आ जाती है। अब वो जाहिर है कि उसके अगर ताल्लुकात हैं उस बंदे के ऊपर तक उसी इस्लाम तो है, तो केस क्या है, ये फ्रॉडो का केस क्या है? बिल्कुल सर वो रावलपिंडी का जो वो शख्स था उसकी मैं वीडियो जो प्रोग्राम था वो मैं सुन रहा था, उसमें वो बाकायदा कह रहा था कि मैंने जब पैसे मांगे हैं तो मुझे कुछ पुलिस अफसरान के साथ ये खड़े होकर वाक कर रहे हैं, मुझे वीडियो भेज दी और उसके बाद थ्रेट कर रहा है। आप क्या समझते हैं इस तरह की अवाम को किस तरीके से हम यू कैन से राय रास्ते पे लेके आ सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बचना है? ऐसे लोगों को जो है ना, ऐसे लोगों को जो आगे चढ़ते हैं इनको छितर पड़ने चाहिए। ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं ना मेरे ले लिए, इन सबको लाइन में खड़ा करके जूते मारने चाहिए। और पागल थे पुत्रो, और यार फ्रॉड हो गया। एक जगह वो कह रहा है कि मैं इतने बड़े खानदान का बेटा हूँ। सर बंदे तो यार आपको कि मैं जनरल मुशर्रफ का बेटा हूं तो मैंने मान लेना। सर अस्तगफुरुल्लाह, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यार, एक मिसाल दे रहा हूँ जी सर। अगर आप कहते हैं कि मैं किसी का नाम ले लें तो मेरा काम नहीं बनता मैं इसकी तस्दीक करूँ कि आप होगी या नहीं। सिर्फ वो दूर के ढोल सामने वाली बात है कि मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा जेन्युइन है। वो यार ऐसे नहीं होता। ये देखो मेरी बात सुनो, उसके ऊपर जो टैटू बने हुए हैं, मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है वो फैशन के तौर पर उन्होंने बनवाए हैं, जिस बंदे ने अपनी बॉडी के ऊपर टैटू बनाए हुए हैं क्या वो रिलायबल हो सकता है? बताओ मुझे इस बात का जवाब। आप कह रहे हैं टैटू यार छोड़ो सारी बातें, अब्दुल्ला मुझे पढ़ी लिखी बात मेरे से करो आप। सर। उसकी बॉडी के ऊपर भी टैटू बने हुए हैं, वो बटन खोल के रखता है, हुक्के पी रहा है लड़कियों के साथ सारा। तो यार देखो इतने लोगों को छितर नहीं पड़ने चाहिए, सारा कुछ वो आपको खुद दिखाता जा रहा है। पहले ना किसी का रिश्ता लेना होता था तो महल्ले थे जाके लोग पूछते थे, अभी उसका फेसबुक अकाउंट खोल लो सारा कुछ सामने निकल आएगा। तो ये टैटू बनाने वाले और ये छातियों पे टैटू बनाने वाले, तो यार ही मेरी बात सुनो कैसी यार आपको ऐसे लोग नहीं पसंद जो टैटू बनाते हैं? ये बंदे ऑथेंटिक नहीं हो सकते कोई भी सर। जो बंदा टैटू बनाएगा वो टैटू है। सर कैसे मतलब यार देखो मेरी बात, अच्छा खासा अल्लाह ताला ने आपको वजूद दिया हुआ है, आपको अल्लाह ताला ने हाथ पैर आपको सलामत दिए हैं, आप उसके ऊपर जो है तस्वीरें बना रहे हैं, लोगों का नाम लिख रहे हैं, ये तो गोरों की तो पता नहीं क्या करते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजाय मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये चूंकि यूरोपियन कॉन्सेप्ट था, यूरोपियन कल्चर था, ये लोग यार जिसका भी कल्चर है ना, ये बंदे इस तरह के नहीं हो सकते। मैं तो हैरान हूँ सियासतदानों पे, यूसुफ रज़ा गिलानी पे, वो सरवर साहब पे, वो ऐसे एक बंदे ने इतनी मोटी चैन पहनी हो तो बंदा से कहता है यार हमारे साथ तस्वीर ना बनाओ, लोग कल को कहेंगे ये पता नहीं सोने का स्मगलर आपके साथ है। लोग थोड़ा अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये वहाँ पे गुस्सा होता है, ये इसको बुलाया होता है। तो देखें जो दिखती है वो बिकती है, जो दिखता है। तो यहाँ पे हमारे लोग जो है ना, हमारे लोग इतने भी सादे नहीं हैं, ये मचले हैं। लोग जब ना काम होता है ना कन्नी सन्नी करते जाते हैं, ब्लैक भी करते हैं, 2 नंबरी में करते जाते हैं, तब नहीं बोलेंगे, जब फंस जाए फिर कहते हैं देखो मेरा माल खा गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो इनको छिछड़ा दिखा के जो है लूटता है। असल में ना एक चीज आपको बता, हिटलर ने ना, मैं प्रोग्राम में पहले कहा था, हिटलर ने ना एक मुर्गे के पर नोच दिए और वो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो रहा है, मुर्गा उसके पीछे 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 उसने सारे उसके पर नोच दिए हुए। लेकिन क्या था, हिटलर दाना फेंक रहा, मुर्गा उसके पीछे पीछे आता जा रहा है। उसने पार्लियामेंट में जा कहा था ये अवाम है, जब तक इनको रिजल्ट पानी नहीं ना बंद करो, इनके पर नोच लो, ये आपके हथी नहीं पड़ेंगे। तो यही हमारा है, वो दिखाता है, दिखा के लूटता है, तो जब तक लालच जिंदा है फ्रॉडिये नहीं मर सकते। क्या बात है सर, बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। बड़ी अच्छी बात सर ने, शाहिद चौधरी साहब ने बात की है। और दूसरी अगर हम बात करें कि इस तरह के वाकयात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, वो रीजन ये है कि आप खुद से तहकीक नहीं कर पाते। आप देखते हैं अगर किसी के गले में नकली सर सोने की चेन है और अगर कोई आपको नौकरी का झांसा देता है कि 1 महीने में आप 1.5 लाख 2 लाख कमाया, ये मैं तरीका बताता हूँ, मुझसे आप 2000 रुपए का कोर्स ले लें, आप लोग इस झांसे में आ जाते हैं। बाद में आप कहते हैं भाई हो गया। एक लिखी पड़ी बात है, ज़हन से सोचने वाली बात है, 2000 से 2 लाख रुपया कैसे कमाएंगे, और अगर वो बंदा कमा रहा है वो क्यों आपको अपना राज बताएगा? ये बड़ी सोचने समझने वाली बात है। बहरहाल काशिफ ज़मीर के वाले से जो यूट्यूबर्स लगे हुए थे कि इसकी टिंड हो गई, ये सब कुछ रेटिंग का खेल है, सब कुछ रेटिंग के हवाले से चीज़ें होती है। अगर हमने भी अपने प्रोग्राम की रेटिंग हाई करनी होती, हम भी बहुत सी चीज़ें डाल सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सहाफ़त का अव्वलीन फ़र्ज़ यही है कि आप अपनी एक लिमिट में रह के बातचीत करें, लिमिट में रह के आप जो भी कन्वर्सेशन होती है उसको करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।